1992 में पेप्सी ने एक कॉन्टेस्ट रन किया था फिलीपींस में एंड उस कॉन्टेस्ट ने 5 लोगों की जान ले ली। जो कॉन्टेस्ट था उसका नाम था नंबर फीवर एंड इसका आइडिया बहुत ही सिंपल था। हर शाम को न्यूज पर एक विनिंग नंबर रिवील किया जाएगा एंड अगर तुम्हारे पास वो पेप्सी का कैन है जिसपे वो नंबर लिखा हुआ है तो तुम जीतते हो 1 मिलियन पेसोस। अब 1992 में 1 मिलियन पेसोस किसी भी फिलिपिनो के लिए लाइफ चेंजिंग अमाउंट था एंड इसी वजह से ये कॉन्टेस्ट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन गया। सारी फैमिलीज अपने घरों में पेप्सी के बॉटल कैंस स्टॉक करने लगी एंड बहुत सारे लोग कचड़ों के डिब्बों में जाकर चेक करने लगे कि कहीं वो विनिंग कैप उनको उसमें ना मिल जाए। अब पेप्सी के अकॉर्डिंग आधा पॉपुलेशन ऑफ एंटायर फिलीपींस उस टाइम पर उस कंपटीशन में पार्ट ले रहा था एंड इस पॉपुलैरिटी की वजह से पेप्सी ने डिसाइड किया कि वो इस नंबर फीवर वाले कैंपेन को और 5 हफ्ते एक्सटेंड कर देंगे एंड एग्जैक्टली इस जगह सारी चीजें एक बहुत ही गलत रास्ते की तरफ चली गई। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स में कंपनी के पास कंट्रोल होता है कि वो डिसाइड करे कि कितने विनर्स होंगे एंड इसी तरीके से पेप्सी को भी पता था, उनका कंट्रोल था कि कितने विनर्स वो इसमें देने वाले हैं। अब पेप्सी ने रिलाई किया था एक कंप्यूटर प्रोग्राम पे जिसकी वजह से उन्हें 2 ऐसे नंबर्स मिले थे जिनको वो बॉटल्स पे प्रिंट कर देंगे एंड एग्जैक्टली सिर्फ 2 ही ऐसी बॉटल्स होंगी जिन पे वो नंबर्स होंगे। इसका मतलब कि कितनी भी बॉटल्स बन जाए एग्जैक्टली 2 ही विनर हमें इसमें से मिलने वाले थे एंड इसी वजह से पेप्सी अपने मार्केटिंग बजट के अंडर रहने वाला था। लेकिन जिस दिन पेप्सी ने इस कॉन्टेस्ट को एक्सटेंड किया उस दिन कुछ गलत हो गया उस कंप्यूटर प्रोग्राम में। वो कंप्यूटर प्रोग्राम ग्लिच कर गया एंड उसकी वजह से कुछ नंबर्स मिक्सअप हो गए एंड इसी वजह से मई 25, 1992 को ये हुआ। चैनल 2 के शाम के न्यूज में विनिंग नंबर को बताया गया एंड वो विनिंग नंबर था 349 एंड जहां तक सिर्फ 2 विनर्स होने चाहिए थे, हजारों इनफैक्ट लाखों फिलिपिनोस सेलिब्रेट करने लगे अपने टीवीज के सामने। तो बेसिकली 349 पेप्सी के लिए एक नॉन विनिंग नंबर था जिसका मतलब कि 349 जो नंबर है वो कोई भी फैक्ट्री पेप्सी की किसी भी जगह कितनी भी बॉटल्स के ऊपर लगा सकती थी। तो इसकी वजह से पूरे फिलीपींस में 6 लाख ऐसी बॉटल्स थी जिनके कैप पे 349 नंबर लिखा हुआ था एंड 349 इतना कॉमन कैप नंबर था कि मल्टीपल लोगों के पास मल्टीपल बॉटल्स थी उस नंबर की। उस रात फिलीपींस की हर स्ट्रीट पे हर इंसान पार्टी कर रहा था। वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि वो अब अमीर होने वाले हैं। फाइनली उन सबको किसी भी पैसे की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी एंड फिलीपींस में जितनी भी पेप्सी फैक्ट्रीज थी उनके बाहर हजारों लोग इकट्ठा हो रहे थे एंड इसका रिजल्ट ये था कि पेप्सी फैक्ट्रीज को शट डाउन करना पड़ा एंड पुलिस को स्टेप इन करना पड़ा। कंपनी ने रियलाइज कर लिया था कि उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है एंड पेप्सी के जो एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने आधी रात में एक मीटिंग बुलाई ये देखने के लिए कि वो आगे क्या कर सकते हैं। अब पेप्सी अगर एक विनर को विनिंग अमाउंट देने लग जाए तो उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें जाने वाले थे एंड इसी वजह से पेप्सी ने पूरा ब्लेम डाल दिया कंप्यूटर प्रोग्राम पे एंड ऑफर किया 500 पेसोस फॉर एवरी विनिंग कैप। अब 500 पेसोस डॉलर्स में सिर्फ $18 होता है एंड रुपीज में अराउंड 1600 रुपए और ये था 0.05% ऑफ द टोटल विनिंग अमाउंट ऑफ 1 कैप। वाइल कुछ लोगों ने ऑफर ले लिया, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रिफ्यूज करके और गुस्सा हो गए पेप्सी से। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था एक कंप्यूटर प्रोग्राम के ग्लिच से। उनकी नजर में पेप्सी एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है जिसको अपने सारे प्राइज अमाउंट को ऑनर करना पड़ेगा। लेकिन पेप्सी टस से मस नहीं हुई एंड इसकी वजह से एक वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गया जिस प्रोटेस्ट में 5 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग इंजर हो गए। जो 349 कैप वाले विनर्स थे उन्होंने मोलोटोव कॉकटेल्स फेंकना स्टार्ट कर दिया पेप्सी की फैक्ट्रीज पे एंड जो भी पेप्सी के ट्रक्स जा रहे थे रोड से उनको बॉम्ब करना शुरू कर दिया। अब इसके अगले साल तक जो ये प्रोटेस्ट वायलेंट चल रहा था उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्गेनाइज किया गया। कोअलिशन 349 एक ऐसा ग्रुप ऑफ विनर्स था जिन्होंने लीगल एक्शन लिया पेप्सी के अगेंस्ट। उन्होंने एक लोकल प्रीचर जिसका नाम था डेल फियरो उसको अपना लीडर घोषित कर दिया। डेल फियरो ने 800 349 विनर्स को इकट्ठा किया एंड उनके मदद से ट्राई किया कि वो पेप्सी को
400 मिलियन के लिए स्यू कर दे। अब ये जो प्रोटेस्ट और केओस चल रहा था वो 1993 तक चलता रहा, अंटिल इस स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आ गया। पुराने न्यूज हेडलाइन से यह प्रतीत हो रहा था कि पेप्सी ने अपने ट्रक्स को खुद से बॉम्ब किया है। एक पुलिस ऑफिसर की टेस्टीमनी पे इन हेडलाइंस को आग मिली थी। उस पुलिस वाले का यह कहना था कि पेप्सी ने जानबूझकर यह इसलिए किया क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि ये 349 कोalition वाले टेररिस्ट्स हैं एंड इस वजह से कोर्ट में पेप्सी की पोजीशनिंग अच्छी हो जाएगी। उस पुलिस वाले का यह कहना था कि पेप्सी ने लोग हायर किए थे जो उन ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर इन्फिल्ट्रेट करे एंड इन बॉम्बिंग्स को स्टार्ट कर दे। एंड सिर्फ बॉम्बिंग्स नहीं, जितने भी राइट्स केओस हर जगह हो रहे हैं वो सारे वो पेप्सी के प्लांटेड रिक्रूट्स कर रहे हैं। एंड इसके बाद बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आने लग गए जहां पर लोग क्लेम कर रहे हैं कि पेप्सी ने उन्हें पैसे दिए थे ये राइट्स, ये केओस फैलाने के लिए। एक पेप्सी के लॉयर ने ये सारे एलिगेशंस सीधा डिनाई कर दिए एंड बेसिकली ये इस चीज का एंड था। फाइनली 1993 में 9 पेप्सी एग्जीक्यूटिव्स के लिए कोर्ट ने अरेस्ट वारंट्स जारी किए एंड ये कोalition 349 के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उनकी पहली और आखिरी विक्ट्री थी। इस विक्ट्री के कुछ ही महीनों बाद जितने भी क्रिमिनल सूट्स थे, जितने भी एलिगेशंस लगे थे, उन सब को खारिज कर दिया गया एंड 2006 में फाइनली कोर्ट ने सारे केसेस जितने भी बचे थे इस केस से रिलेटेड उनको बंद कर दिया। कोर्ट ने यह ढूंढा कि पेप्सी बिल्कुल भी नेग्लिजेंट नहीं था अपने नंबर फीवर कैंपेन को लेकर एंड पेप्सी को सिर्फ एक छोटा सा फाइन पे करना पड़ा जो कि था 1.5 लाख पेसोस। बहुत सारे ऐसे फिलिपिनोज हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था वो नंबर फीवर एंड वो आज तक ट्रॉमेटाइज्ड हैं। एंड आज भी अगर तुम किसी सर्टेन ग्रुप के सामने पेप्सी नाम ले देते हो फिलीपींस में तो लोग तुम्हें अलग तरीके से देखने लग जाते हैं। पेप्सी से रिसेंटली पूछा गया था एक स्टेटमेंट के लिए इस नंबर फीवर डिजास्टर के बारे में एंड उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। These events took place almost 30 years ago and none of the executives familiar with this program are at PepsiCo anymore. We deeply regret any pain and suffering our mistake caused the people of the Philippines. अब ये सारी चीजें होने के बाद एक फनी बात ये है कि 2017 में पेप्सी ने एक एड लॉन्च किया। उस एड में केंडल जेनर स्टार कर रही थी। तो बेसिकली उस एड में केंडल जेनर एक फोटोशूट में पार्ट ले रही होती हैं जिसमें उन्होंने एक ब्लॉन्ड विग पहनी होती है एंड फोटोग्राफर्स उनकी फोटो खींच रहे होते हैं एंड एग्जैक्टली इसी टाइम पर एक प्रोटेस्ट मार्च चल रहा होता है वहां पर एंड वो लोग केंडल के सामने से जा रहे होते हैं। तो केंडल जेनर उस ग्रुप की तरफ देखती हैं एंड उस प्रोटेस्ट ग्रुप में से एक लड़की इशारा करती है कि केंडल उन्हें आकर ज्वाइन कर लें। तो केंडल फटाफट अपने कपड़े बदलकर सीधा चली जाती है उस प्रोटेस्ट ग्रुप में एंड वहां पर जाकर बहुत सारे ऐसे साइंस होते हैं जो शायद कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं। अब उन साइंस के बीच में केंडल जेनर अपने हाथ में एक पेप्सी का कैन ले लेती हैं एंड वो पेप्सी का कैन लेकर वो प्रोटेस्ट ग्रुप के सबसे आगे जाने लग जाती हैं एंड जैसे ही वो सबसे आगे पहुंचती हैं वो देखती हैं कि सामने पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं एंड उन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर को केंडल अपना पेप्सी कैन जाकर दे देती हैं एंड इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर पेप्सी कैन खोलकर पीने लग जाते हैं एंड जैसे ही वो पीने लग जाते हैं पूरा प्रोटेस्ट ग्रुप चीयर करने लग जाता है। अब कहीं ना कहीं ये एड बहुत सारी चीजों को मॉक कर रहा है एंड वही बैकलैश हमें उस टाइम पे 2017 में ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे देखने को मिला था एंड इस एड के रिलीज होने के एक दिन बाद ही पेप्सी को ये एड वापस लेना पड़ा। अब इस बैकलैश के बाद पेप्सी ने ये स्टेटमेंट रिलीज की। Pepsi was trying to project a global message of unity, peace, and understanding. Clearly, we missed the mark, and we apologize. We did not intend to make light of any serious issue. We are removing the content and halting any further rollout. We also apologize for putting Kendall Jenner in this position. इसके बाद 8 महीने तक केंडल जेनर का कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन किम कार्दाशियन ने यह बताया कि केंडल जेनर रो रही थी अपने घर में एंड वो पब्लिक को वो रोता हुआ चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। इस वजह से 8 महीने बाद कीपिंग अप विद द कार्दाशियंस में केंडल जेनर ने एडमिट किया कि उनको उस टाइम उस कैंपेन का मतलब समझ नहीं आया था। लेकिन क्यों ऐसा है कि पेप्सी ही हर बार इन कंट्रोवर्सीज में फंस जाता है? ये सारी चीजें और इन सारी चीजों का आंसर हम किसी फ्यूचर वीडियो में देखेंगे।
तब तक के लिए लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड अगर तुम्हें मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना।